आप सब पर सलामती हो। अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ है। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। हजार जाल लिए घूमते फिरे दुनिया, तेरे असीर किसी की हवा नहीं करते। वफा की आंच सुखन का तपाक दो इनको, दिलों के चाक रफू से सिला नहीं करते। हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, मुकालमे का अगर सिलसिला नहीं करते। जो हम पे गुजरी है जाना वो तुम पे भी गुजरे, जो दिल भी चाहे तो ऐसी दुआ नहीं करते। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अडियाला जेल रावलपिंडी में तबीयत नासाजी का मामला मंजर आम के ऊपर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रात गए मैदे में दर्द की तकलीफ उठी। जेल जराए ये बताते हैं कि डॉक्टर्स की टीम ने बैरक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का चेकअप किया। डॉक्टर्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अद्वियात भी फराहम की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के चेकअप के दौरान जेल इंतजामिया भी वहां पर मौजूद थी। ये एक ऐसे वक्त में खबर सामने आई है कि जिससे एक दिन पहले ही माहिर कानून आफ्ताब बाजवा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई चेयरमैन के केसेस लड़ते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की कि हमें खान साहब ने यह बताया है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और यह स्लो पॉइजनिंग का सिलसिला गुज़श्ता कई दिनों से शुरू हो चुका है। ये उनकी तरफ से बात मंजर आम पे आई और जब उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमले का सामने आना था तो किसी ने संजीदा नहीं लिया कि इससे पहले भी खान साहब बारहा ये बातें कर चुके थे कि मुझे स्लो पॉइजनिंग से मारा जाएगा या स्लो पॉइजनिंग मेरे खाने में मिला दी जाएगी, तो इस तरीके से रफ्ता रफ्ता जहर दिया जाएगा और ये बातें बेशुमार लोगों के बारे में होती रही हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे कि एक दिन पहले ही माहिर कानून आफ्ताब बाजवा इसका तज़किरा करें और एक दिन बाद ही अडियाला जेल के जराए जो हैं वो ये कहें कि रात में मैदे की तकलीफ हुई और डॉक्टर्स ने आके चेकअप किया है, तो उससे कुछ खदशात पैदा होते हैं, इबहाम पैदा होते हैं और वो इबहाम दूर करने की ज़रूरत है। आफ्ताब बाजवा साहब का जो बयान है उस बयान को लेके भी हुकूमत को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है या उनसे बाज़पुरस करने की ज़रूरत है कि आया एक कैदी अगर जेल के अंदर मौजूद है और उसने किसी तक ये पैगाम पहुंचाया है तो किस तनाजुर में पहुंचाया है। घर का खाना अगर अदालत अलाउ कर चुकी है और घर का खाना फराहम नहीं किया जा रहा तो किन वजूहात की बुनियाद पे नहीं किया जा रहा। वहां के डॉक्टर्स उस कैदी के बारे में क्या राय रखते हैं कि कोई आम शख्सियत तो है नहीं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो वो प्रोटोकॉल को भी मद्देनज़र रखना है। केसेस चल रहे हैं, केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे तो उसका अंजाम भुगत लिया जाएगा, लेकिन जब तक वो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को लेके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है इनका दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दूसरी तरफ अदालती मंजरनामा किसी और के हक में है तो यहाँ पे जेल का मंजरनामा भी तो किसी हद तक सहूलत के मुतरादिफ होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब और अपील बहाल पंजाब हुकूमत के फैसले की वजह से की गई है। ये जो 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी हुआ है, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी तौर पे जारी किया। तहरीरी फैसले में यह लिखा गया है, ये याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एक लाडले को जेल में डाल के दूसरे लाडले को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तहरीरी फैसले में यह लिखा गया कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल करने की दरखास्त मंजूर की जाती, नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट्स पर सुन के फैसला किया जाएगा। अदालत के 19 अक्टूबर के अबूरी रिलीफ के बायस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी फैसले के अंदर यह भी कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने के अबूरी रिलीफ में 2 दिन का इजाफा किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाजे और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई है। नैब ने यह कहा है कि मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए। सवाल ये बनता है कि एक कन्विक्टेड शख्स की गिरफ्तारी क्यों नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि नवाज शरीफ ने अपील बहाली की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने 24 अक्टूबर को नोटिस जारी किया और 26 को नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्त मंजूर की गई। अदालत ने यह भी लिखा कि पंजाब हुकूमत ने CRPC सेक्शन 401 की झैली शिक 2 के तहत यह सजा मुअत्तल की है।
अल अजीजिया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल हो चुकी है और एवनफील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली का फैसला बहाल किया जाता है। अब जो पंजाब हुकूमत ने उनकी इस सजा को मुअत्तल किया वो इन बुनियादों पे किया कि दरखास्त में यह कहा गया कि 70 साल से जायद उम्र हो चुकी है और जेल में वक्त गुजारना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, तबीयत नासाज उनकी हो सकती है, तो आप उनकी सज़ा मुअत्तल कर दें। तो पंजाब हुकूमत ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए मुअत्तल कर दी। दूसरों के बारे में कुछ बातें और कही जाती थी कि कोई 2 रातें नहीं गुजार सकता, किसी के बारे में ये कहा जाता था इसे डर लगता है, किसी के बारे में ये कहा जाता था कि मैंने कहा है कि इसे सब कुछ फराम करो सिवाय एक चीज़ के इसे नशा फराम ना करना। ये भी देखा गया कि इतना अरसा जेल के अंदर गुजार लिया गया। ये भी देखा गया कि अदालत के रूबरू उसकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ एक प्ली की गई कि मुझे घर का खाना लाने दिया जाए और दूसरा ये कि मुझे वर्जिश करने के लिए वहाँ पे सहूलियात या कुछ जगह मुख्तस कर दी जाए, तो वो अदालत के हुक्मनामे पे मुख्तस हो चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां पे मियां साहब को रिलीफ मिल रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवा दिया था, लेकिन मैं हरगिज़ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं दूंगा। अब माजी करीब के अंदर ये उनकी वापसी के भी हामी थे, माजी करीब के अंदर ये समझते भी थे कि अदालतों ने ज्यादती की, माजी करीब के अंदर ये समझते थे कि मियां साहब ने बहुत भुगत लिया, अब उन्हें वापस आना चाहिए। माजी करीब में पीपल्स पार्टी ये भी समझती थी कि मीसाक जमहूरियत होना चाहिए, मीसाक मईशत होना चाहिए, लेकिन इस सब के बीच उनको ये दिखाई दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको पीछे से काटा है, उनके पीछे छुरा घोंपा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता हमवार कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों के अंदर अगर जगह बनाना भी चाहेगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जगह उनको बनाने नहीं देगी, इसलिए वो पीएमएलएन के एंटी नैरेटिव अपनाना चाहते हैं। अब वो जो एंटी नैरेटिव अपनाएंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 माह की हुकूमत में शरीके जुर्म रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। उसे पता है कि किसने क्या बेनिफिट्स लिए हैं, उसे पता है कि ये केसेस किस तरीके से माफ हुए हैं, उसे पता है कि ये तमाम तर कानून साजियां किस तरीके से हुई हैं, उसे पता है कि रिलीफ लेने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए गए हैं, उसे पता है कि तहरीके अदम एतमाद के लिए क्या बंदर बांट की गई थी, उसे पता है कि सिंध हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा है, उसे पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दुबई के अंदर उनके सामने क्या मुकदमा रखा था, उसे पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आके अगर लोगों को राम करना चाहते हैं तो किन बुनियादों पे करना चाहते हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाती है तो उनके लिए बेहतर होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये अपना मौक़िफ़ रख चुकी है कि पीटीआई के बगैर हमें इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है, तो वो पीटीआई वाला सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करना चाहते हैं। और अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो वो नैरेटिव कुछ भी बना सकते हैं। वो नैरेटिव किस हद तक बिकेगा या अवाम किस हद तक बाय करेंगे, ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।